चलिए, सो आ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था डेप्रीसिएशन, और उसमें हमने डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन के कॉजेस क्या होते हैं, डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन, एसएलएम डब्ल्यूडीवी करा था, डिफरेंस किया था एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में। डिफरेंस क्या होता है, एसएलएम में डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट पर, डब्ल्यूडीवी में डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है, बुक वैल्यू पे। इसी तरीके से आज हम सीखेंगे उसकी प्रेजेंटेशन। क्या सीखेंगे, प्रेजेंटेशन। तो पहले हमने सीखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज सीखेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स। क्या सीखेंगे आज, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स। तो बेटा आइए आज का टॉपिक डालते हैं। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स। तो ये मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स का मतलब क्या है, जैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, इसी तरीके से इस डेप्रिसिएशन को शो करने का, प्रेजेंट करने के भी कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। ठीक है जी। सर कौन कौन से दो तरीके होते हैं, बेटा पहला तरीका होता है इसमें व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट बुक वैल्यू, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट बुक वैल्यू। यानी सर जब मैं बुक्स को किस पे बनाता हूं, बुक वैल्यू पे मेंटेन करता हूं, यानी एक ऐसा अकाउंट बनाऊंगा जहां पर प्रोडक्ट मुझे बार बार क्या मिलेगा, एसेट की बुक वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एसेट की बुक वैल्यू मिलेगी बार बार। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होगा, बुक वैल्यू होगा। ठीक है, इसके अंदर, इस मेथड के अंदर ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो जब भी मैं बुक्स को बुक वैल्यू पे मेंटेन करूंगा तो कितने अकाउंट बनाए जाएंगे, एक अकाउंट बनाया जाएगा, और बेटा उस अकाउंट का नाम होगा एसेट अकाउंट। क्या नाम होगा बेटा, एसेट अकाउंट। ठीक है, यानी जब बुक वैल्यू पे बुक्स को मेंटेन कर रहा हूं तो एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा एसेट अकाउंट। लिख लीजिए, एसेट अकाउंट। यानी सर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई नया अकाउंट ओपन नहीं होता। ठीक है, यानी सर डेप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड इन एसेट अकाउंट ओनली। डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, एसेट अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, फिर लिखेंगे नोट पॉइंट, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड is transferred to profit and loss account। ठीक है, ईयर के एंड में ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है बेटा, खर्चा होता है, उसको कहां रिकॉर्ड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। बोलो बात क्लियर, डेप्रिसिएशन लगाया और वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक तो मेथड ये है जहां पर मैं सिर्फ एक ही अकाउंट बनाता हूं, उसका नाम क्या होता है, एसेट अकाउंट। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कंप्यूटर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, ये सब बनेगा। यानी कितने अकाउंट बनेंगे, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और उस अकाउंट के अंदर उस एसेट की वैल्यू भी लिखी जाती है और उस एसेट का डेप्रिसिएशन भी उसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मुझे बार बार क्या मिलती है, बुक वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैंने उसकी कॉस्ट भी उसी में लिखी और डेप्रिसिएशन भी उसी में लिखा, और कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्या मिलता है, बुक वैल्यू मिलती है। यानी सर इसका मतलब क्या हो गया, कि बेटा ये एक ऐसा मेथड है जहां पर एक गुल्लक बनाई जाएगी, एक अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बना लो, एक टी शेप अकाउंट बनाया जाएगा जहां पर मशीनरी की या एसेट की कॉस्ट भी रिकॉर्ड करी जाएगी उसी अकाउंट में,
और उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो भी सेम अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बोलो बात क्लियर। कॉस्ट रिकॉर्ड हो जाती है डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाता है क्रेडिट साइड। और जब टोटल लगाते हैं तो जो सीडी बैलेंस निकल के आता है इसका, वही हमारी क्या कहलाती है, बुक वैल्यू कहलाती है। बोलो बात क्लियर। यानी एक ही अकाउंट के अंदर हमने एसेट की कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर दी और उसी अकाउंट के अंदर हमने उसका डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दिया, जिसको माइनस करते मुझे सीडी बैलेंस क्या मिल गया, बुक वैल्यू मिल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बुक्स किस पे मेंटेन हो रही हैं, बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रही है, क्योंकि मुझे बार बार क्या मिलेगी, बुक वैल्यू मिलेगी। बोलो बात क्लियर है। पहला मेथड समझ में आया। अब सर दूसरा मेथड कौन सा होता है, आइए वो देखते हैं। सर दूसरा मेथड होता है व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट। व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट। बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। बच्चे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में और मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग बुक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें बेटा, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था वो था मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, दैट इज एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी। ये है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बुक्स, उसको शो कैसे करेंगे, राइट। चलिए सर, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट, यानी सर इसके अंदर क्या होता है, a separate account is prepared to record depreciation. A separate account is prepared to record depreciation. यानी सर इसके अंदर कितने अकाउंट बनेंगे, सर इसके अंदर 2 accounts will be prepared. 2 accounts will be prepared. यहां पर एक ही अकाउंट बना था जिसके अंदर कॉस्ट भी रिकॉर्ड हो रही है और डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 2 अकाउंट बनाऊंगा। एक के अंदर क्या रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट, और एक के अंदर क्या रिकॉर्ड करूंगा, डेप्रिसिएशन। बोलो बात क्लियर है। चलिए सर, इसमें भी जो डेप्रिसिएशन है वो एंड में कहां ट्रांसफर हो जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मैं अकाउंट बना रहा हूं। 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे सर, लिखेंगे। पहला अकाउंट तो बनेगा आपका एसेट अकाउंट और दूसरा बनेगा बेटा एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरा कौन सा बनेगा, एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी सर एक अकाउंट ये बना और एक अकाउंट ये बना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये हो गया एसेट अकाउंट, ये हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो, मुझे मशीनरी की 2 चीजें रिकॉर्ड करनी होती है, एक कॉस्ट और एक डेप्रिसिएशन। बेटा कौन कौन सी, एक कॉस्ट और दूसरा, इसमें तो मैंने दोनों एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, अब इसमें अलग अलग कर देंगे। इसमें यहां पर बेटा रिकॉर्ड हो जाएगी डेबिट साइड में कॉस्ट, राइट, और यहां क्रेडिट साइड में उसका डेप्रिसिएशन। बस इतना ही डिफरेंस है, राइट। क्या है, इतना ही डिफरेंस है। इसमें एक ही अकाउंट में दोनों चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, इसमें अलग अलग अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही हैं। तो सर जो यहां पर सीडी बैलेंस आएगा टोटल लगाने के बाद, वो क्या मिलेगा, वो कॉस्ट का ही मिलेगा, ठीक है। और जो इसका टोटल लगाने के बाद सीडी बैलेंस मिलेगा, उसमें मुझे एक्यूम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मिलेगा कि टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हुआ है। अब मुझे इस एसेट अकाउंट में जरा बताओ, इस एसेट अकाउंट में क्या मिल रही है, मुझे बुक वैल्यू मिल रही है। सीडी बैलेंस कौन सा मिल रहा है, बुक वैल्यू। इसलिए मैंने बोला कि बुक्स को मेंटेन किस पे किया, बुक वैल्यू पे किया, बार बार बुक वैल्यू मिल रही है। और इस एसेट अकाउंट में मुझे बार बार क्या मिलेगी, कॉस्ट। इसलिए मैंने बोला हमने बुक्स को किस पे मेंटेन किया है, कॉस्ट पे किया है। अब रही सर मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। आप डेप्रिसिएशन चाहे एसएलएम लगाओ चाहे डब्ल्यूडीवी लगाओ, दोनों इस अकाउंट से भी प्रिपेयर कर सकते हो, और एसएलएम और डब्ल्यूडीवी मेथड इसमें भी फॉलो कर सकते हो। चाहे एसएलएम फॉलो करो चाहे डब्ल्यूडीवी फॉलो करो, कौन सा फॉलो करोगे, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी।
नहीं सर, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो पहले बताओ ये बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया? तो सर जब हम एक अकाउंट में दोनों चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इनके लिए अलग अलग अकाउंट क्यों बना रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है मकी बेटा, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें एट द एंड ये चीज पता हो कि मैंने टोटल एसेट को खरीदने में कितना पैसा खर्च किया है, या टोटल कितने रुपए की एसेट है मेरे पास जिसकी कॉस्ट वैल्यू मेरे को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एसी की अब जो बुक वैल्यू है ना, एसी की जो अब बुक वैल्यू है वो है बेटा 30,000। कितनी है? तो अब आप कैसे बताओगे? मैंने तो बुक वैल्यू बता दिया आपको 30,000 एसी की, मैंने पूछा क्या कॉस्ट वैल्यू, कितने का खरीदा था और कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, बता पाओगे आप? नहीं, मुझे इसका बिल ढूंढना पड़ेगा एसी का, वहां से पता चलेगा कॉस्ट, फिर बुक वैल्यू पता चलेगी, बुक वैल्यू तो पता है मेरे को, फिर उसमें से बुक वैल्यू माइनस करूंगा तब पता चलेगा कितना डेप्रिसिएशन लगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा कॉस्ट और डेप्रिसिएशन निकालना अलग से, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्या मिल रही है, बुक वैल्यू। पर अगर मैं आपको दो चीजें दे दूं, मैं कि भाई एसी 50,000 रुपए का खरीदा था, एसी की कॉस्ट क्या थी 50,000, और उस पे अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 20,000, दो चीजें बता दी, तो आपको कॉस्ट भी पता चल गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पता चल गया, और बुक वैल्यू वो 30,000 अपने आप निकाल लोगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बुक वैल्यू का, एसेट की कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसमें हमें तीनों चीजें अपने आप पता चल रही है, दो चीजें दे देगा, एक चीज माइनस करके निकल जाएगी। पर इसमें अगर उसने मुझे सिर्फ बुक वैल्यू दी तो मैं कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का पता नहीं लगा पाऊंगा। बोलो बात क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये कंपनी डिसाइड कर सकती है कि मुझे ये मेथड फॉलो करना है या ये मेथड फॉलो करना है। अगर कंपनी इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे कॉस्ट का भी पता हो और उस पर अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है वो भी पता हो, तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूंगा, सेकंड मेथड, दैट इज व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट कॉस्ट। और जब मैंने कि मुझे मतलब नहीं है इन सब चीजों से, तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूंगा, बुक वैल्यू मेथड। बोलो बात क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कौन से मेथड से, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट बुक वैल्यू। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलें आगे, चलो लिख लो, फटाफट लिखो। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले आप लिख लो मेथड, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड एट, जल्दी बोलो, बुक वैल्यू। तो इसके अंदर सर कितने अकाउंट बनते हैं, एक, जो कि कौन सा होता है, एसेट अकाउंट। आइए सर पहले एसेट अकाउंट का फॉर्मेट देख लें। बाकी आप लोगों को बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ा है, उसमें अकाउंट बनाना सीखा था हमने और आपको बनाना आ गया होगा, पर फिर भी जिनको नहीं आया एक बार दोबारा देख लो, यादें ताजा हो जाएंगी आप लोगों की, यादें ताजा कर लेते हैं सर। ये लीजिए, अकाउंट इज अ टी शेप फिगर, तो टी तो बना ही नहीं सर, ये लो जी टी शेप फिगर विच हैज टू साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो बेटा ये अकाउंट बनाओगे, बीच में से टी शेप, लेजर बनाना आता है ना सभी को, बस एक लेजर ही तो बनाना है सर, उसके अंदर शो कर देंगे। यहां पर क्या आता है सर, डेट, डेट, अमाउंट, अमाउंट हो गया, डेट, डेट हो गई। अब क्या आएगा सर, जर्नल फोलियो, इधर भी आ जाएगा जर्नल फोलियो, ठीक है सर। ये आ गया हेडर आपका। चलिए सर, ये बेटा आ गई आपकी डेबिट साइड, ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड, और ऊपर लिखेंगे कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट, ठीक। यहां पर आ जाएगा बेटा क्या, डेट, जल्दी बोलो, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर से जर्नल फोलियो और अमाउंट। राइट सर, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, मैं साथ में इसकी क्या कर रहा हूं, जर्नल एंट्रीज भी करता चल रहा हूं। क्या करता चल रहा हूं, जर्नल एंट्रीज। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया होगा,
एसेट्स को खरीदा होगा। क्या करा होगा? एसेट्स को खरीदा होगा। ठीक है, तो मैं एक 1 अप्रैल ले लेता हूं 2025 अप्रैल 1। तो बेटा परचेज की एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। लीजिए, परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट लिख लो या बैंक अकाउंट लिख लो। लीजिए, मैंने एसेट सर परचेज कर ली, तो एसेट टू कैश, तो ये हो गया एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लीजिए, ये हो गया आपका परचेज ऑफ एसेट। क्लियर है बात? क्या हो गया सर? परचेज ऑफ एसेट। ब्रैकेट में भी लिख देते हैं आपकी नॉलेज के लिए। लीजिए, परचेज ऑफ एसेट। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, एसेट का बढ़ना डेबिट, एसेट का घटना। अब जब एसेट परचेज करी है तो एसेट बड़ी होगी घटी होगी? तो बड़ी होगी तो क्या करेंगे? प्लस साइड लिख देंगे। ठीक है, अब एसेट खरीदने के बाद बेच देते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं सर। तो यहां पर दूसरा क्या होगा? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट। तो बताओ, एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होती है एसेट की या वैल्यू बढ़ती है? कम होती है, तो कम होगी तो क्या होगा? माइनस होगा। तो डेप्रिसिएशन कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड? नहीं तो देखो, एसेट अकाउंट क्रेडिटेड बाय डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन कब लगता है? ईयर के, तो 2026 मार्च 31। बेटा क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। चलिए, डेप्रिसिएशन आ गया। अगर इतना कर दिया तो आप क्या कर दोगे? टोटल लगा के सीडी निकाल दोगे। पर कहता है नहीं, अब मैंने इस मशीनरी को बेच डाला। मैंने क्या कर दिया? मशीनरी को बेच डाला। तो जब मैं मशीनरी को बेचता हूं, सेल ऑफ मशीनरी या सेल ऑफ एसेट, बेटा इसकी भी जनरल एंट्री हमने करी है, राइट? इसमें क्या करते हैं सर? पैसा आता है सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, क्या आ गई? एसेट चली गई टू एसेट। ठीक है, मान लीजिए एसेट थी 50,000 की। कितने की? 50,000 की एसेट गई, पर उसको मैंने प्रॉफिट पे बेचा तो 10,000 एक्स्ट्रा आए होंगे, 60,000 आए होंगे। तो प्रॉफिट को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। क्या लिखूंगा? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट, राइट? और यदि लॉस हो गया तो मुझे पैसा कम मिलेगा, एसेट ज्यादा की जाएगी। तो जो लॉस होता है वो क्या होता है? डेबिट। तो यहां आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डेबिट। अब सर, एक ही मशीनरी पे बेचने पे प्रॉफिट लॉस दोनों तो हो नहीं सकते, तो इस पे स्टार लगा लो। या तो लॉस होगा या फिर गेन होगा। सर, इस स्टार का मतलब क्या है? ओनली वन विल अपीयर, ओनली वन विल अपीयर या वन विल बी रिकॉर्डेड, या तो लॉस या फिर गेन। क्लियर हो रही है बात? चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने मशीनरी को बेचा, मैंने एसेट को बेचा, पैसा आएगा जाएगा? आएगा। मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बेचेंगे तो मशीनरी की वैल्यू घटेगी। तो बताओ, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। तो जब भी मशीनरी बिकेगी, मान लो 31 को ही बेच दी, मार्च 31, तो यहां आएगा बाय कैश अकाउंट। बेटा ये कैश क्या हो गया? सेल ऑफ एसेट। क्या हो गया सर? सेल ऑफ एसेट, राइट? अब मुझे बताओ, बेचने पे देखो, यहां एसेट क्रेडिट हुई, बेचने पे अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, बेचने पे अगर मुझे, तो मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ी या घटी? बढ़ी। तो बढ़ी तो कहां आएगा? डेबिट साइड। तो यहां लिखूंगा मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेटा क्या हो गया? प्रॉफिट
ऑन सेल। क्या लिखेंगे सर? हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सेल भी लिख सकते हो, बट लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है? नहीं, वो ईयर के एंड में ट्रांसफर होता है, ठीक है? चलिए, अगर मुझे लॉस हुआ तो मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। तो लॉस का आना चाहिए क्रेडिट साइड। तो बेटा यहां क्या लिखूंगा मैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट इज लॉस ऑन सेल। बोलो जी, बात क्लियर हो रही है? बेटा ये भी मार्च 31 को ही होगा जिस दिन बेचा है, और ये भी मार्च 31 को होगा, ईयर आ जाएगा 2026। क्लियर है बात? पर सर यहां पर भी स्टार लगाएंगे और यहां पर भी स्टार लगाएंगे। सर स्टार का मतलब क्या है? ओनली वन विल अपीयर, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। लॉस आएगा तो मशीनरी घटती है तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होती है तो मशीनरी बढ़ती है डेबिट साइड। सिंपल तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सर, उसके बाद क्या करना है? मैं उसके बाद कुछ नहीं, टोटल लगा दो। तो कौन सी साइड बड़ी होगी सर? हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी। इसकी कौन सी साइड बड़ी होगी हमेशा? तो डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे सबसे पहले। ये लीजिए टोटल लगाया, फिर इस टोटल को क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे और इसमें से ये सारे बैलेंसेस माइनस करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? बाय बैलेंस सीडी, डेट इज क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, कौन सी डेट को सर? सेम डेट, मार्च 31। 2026 से, ये था 25 से 26, ये साल खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर यू शुरू होगा, कौन सा? 26 से 27। तो सीडी यहां आया तो बीडी कहां आएगा सर? यहां आएगा। अब 2026 अप्रैल 1, ये अकाउंट जब दोबारा खुलेगा तो क्या आ जाएगा बेटा? टू बैलेंस बीडी। क्या आ जाएगा सर? टू बैलेंस बीडी। लीजिए सर, तो ये वाला अमाउंट हमारा सीधा यहां ट्रांसफर हो गया, राइट? ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस, ये भी डेबिट का ओपनिंग बैलेंस। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस एंड दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। बोलो ये बात क्लियर हुई? इस तरीके से आपका एसेट अकाउंट बन के हो गया तैयार। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, मशीनरी खरीदी तो प्लस, मशीनरी बेची तो माइनस। अब बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, डेप्रिसिएशन लग गया तो माइनस। इजी है? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, 3 एंट्री हो गई। परचेज ऑफ एसेट की क्या हुई? एसेट टू कैश। डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट। सेल की, कैश डेबिटेड टू एसेट। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। अब सर मैंने बताया था, देखो यहां फर्स्ट स्लाइड पे, कि एट द एंड ऑफ ईयर, जब ईयर का एंड हो जाता है तो जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होता है करंट ईयर में, वो करंट ईयर के कहां ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर इसको हम क्या करेंगे? एक नई एंट्री और हो जाती है यहां पर, ठीक है? एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीसिएशन। लीजिए ये एंट्री और लिख लीजिए आप, और इसका टॉपिक हो जाएगा डेप्रीसिएशन, जो कि मेरा एक्सपेंस है, ट्रांसफर्ड हो गया है टू डेबिट साइड ऑफ, जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो गया। क्लियर बात? कब होता है सर ये? ईयर के एंड पे। कब होता है सर ये? ईयर के एंड पे। तो सर क्या हम डेप्रीसिएशन अकाउंट भी अलग से बना सकते हैं? मतलब बिल्कुल, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी अलग से बना सकते हो सर। डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एसेट अकाउंट अलग होता है। पर फिलहाल अभी हमने कौन सा अकाउंट बनाना सीखा है? एसेट अकाउंट। आई होप एसेट अकाउंट बनाना आ गया फर्स्ट मेथड से, उसकी एंट्रीज आ गई। अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ बेटा बोलो।
नहीं, बाय बैलेंस सीडी नहीं है। देखो ये चीज है, जो आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, इस साल चार्ज किया, तो जितने भी मेरे खर्चे होते हैं, आपने देखा ना लेजर के सारे अकाउंट्स बंद नहीं होते, नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स बंद नहीं होते, वो कहां ट्रांसफर होते हैं, वो ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए जो डेप्रीसिएशन मेरा खर्चा है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ईयर के एंड में मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं, जहां पर मैं जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता हूं, जितनी भी इनकम होती है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता हूं। तो डेप्रीसिएशन क्या है, खर्चा, इसलिए उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो सर आपका क्वेश्चन ये भी आएगा, ये लॉस हुआ, ये कहां रिकॉर्ड होगा, बाकी बेटा ये लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, राइट। ये गेन हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। फिलहाल हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, डेप्रीसिएशन का। तो आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कैसे होता है और डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कहां होता है, जल्दी बताइए। डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। कब, ईयर के एंड में। डेप्रीसिएशन चार्ज किस पे हो रहा है, एसेट के ऊपर। कौन से अकाउंट में चार्ज हो रहा है, एसेट अकाउंट के अंदर ही चार्ज हो रहा है। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। करें स्टार्ट। अभी मैं विदाउट सेल वाला क्वेश्चन करूंगा पहले, ठीक। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, कहता है एबीसी एक कंपनी है, मतलब एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, जिसने एक फर्नीचर परचेज किया 1 अप्रैल 2025 को, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। कहता है उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है 25% पर एनम। तो अगर एक साल का 25% है तो कितने साल तक चार्ज करेंगे, कितने साल में एसेट जीरो हो जाएगी, 25 इंटू 4 100%, पूरा चार्ज होगा, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है एसएलएम बेसिस पे चार्ज किया है, आप फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाओ, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, राइट। तो सर क्या बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलिए पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 25,000। सर 1 लाख वैल्यू है, कॉस्ट है, और हमेशा एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, कॉस्ट पे लगता है। तो कॉस्ट का 25%, 25,000। अगले साल भी 25, तीसरे साल भी, चौथे साल भी 25। अगर आप इसका वर्किंग आउट करना चाहो और डेट में कंफ्यूजन हो तो ऐसा कर लो, 4 साल का बनाना है तो बेटा नंबर लाइन भी कितनी बना लो फटाफट से, 4, 1 2। वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक हर किसी का करने का तरीका होता है, अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो आप फॉलो कर सकते हो। बेटा ईयर बताना, पहला ईयर कौन सा होगा, 1 अप्रैल 2025 टू मार्च 26। तो बेटा ये हो गया अप्रैल 25 से मार्च 26। दूसरा साल कौन सा होगा, अप्रैल 26 से मार्च 27। तीसरा साल कौन सा होगा, अप्रैल 28 या 27, 27 से मार्च 28। और सर फिर अप्रैल 28 से मार्च 29, राइट। यहां पर परचेज करी है, जरा बताओ कितने की फर्स्ट मशीनरी, कॉस्ट क्या है उसकी, 1 लाख। अब इसने यहां से कितने महीने यूज किया, 12 महीने। तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, ईयर के, कितना लगेगा सर, 1 लाख का 25%, डेट इज, ठीक है। ये क्या थी बेटा, कॉस्ट थी। अब एसएलएम मेथड है तो हर साल किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, कॉस्ट पे लगेगा, राइट। तो दूसरे साल फिर से डेप्रिसिएशन यहां लगेगा कितना, 25। तीसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, चौथे साल फिर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, और बीच में तो सर कभी कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। तो हर साल 25,000 आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे। अब बना लेते हैं फटाफट से इसका अकाउंट, आइए सर। ये लीजिए आपके सामने अकाउंट बनने वाला है, तैयार होने वाला है अकाउंट। डेट के अकॉर्डिंग चलना है बेटा, डेट का पूरा ध्यान रखना है।
चलिए बताइए सर क्या क्या लिख दूं मैं यहां पर? डेबिट क्रेडिट अकाउंट कौन सा लिखूं बेटे? वेरी गुड, ये ध्यान रखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। चलिए यहां सर क्या आ जाएगी? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, राइट। तो सर कौन सी डेट को खरीदा? अब क्वेश्चन से मतलब नहीं, हमने नंबर लाइन बना ली। हाँ जी, बस सीडी आएगा ही नहीं। अब कौन सी डेट है पहले? 1 अप्रैल 2025। टाइमलाइन बनाने का यही फायदा है कि आप कभी भी डेट्स में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है बेटा, बताओ पहली डेट कौन सी आएगी? 1 अप्रैल 2025। तो मैं यहां लिखूंगा कैसे सर? 2025 अप्रैल 01। बेटा क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट। परचेज करिए। चलिए बेटा कितने का परचेज किया? 1,00,000 रुपए का। तो यहां अमाउंट में लिख देते हैं हम 1,00,000। फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले गए, बीच में कहीं नहीं रुके, एंड में आगे। एंड में डेट कौन सी है? मार्च 26। मार्च 26 में क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है कितना? 25,000। तो कहां लगेगा? डेप्रिसिएशन से वैल्यू प्लस होती है माइनस होती है? कहां लगाऊं? क्रेडिट साइड में। कौन सी डेट? 2026 मार्च 31। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना बेटा? 25,000। अब ये साल खत्म हो गया और कुछ भी रहता है? अब साल खत्म हो जाएगा तो मैं बैलेंस कर दूंगा, अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा कौन सी साइड बड़ी है इसमें? डेबिट साइड। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। कितना आया? इस टोटल को दूसरी साइड भी लिख देंगे। कितना? 1,00,000। 1,00,000 में से 25,000 माइनस होंगे, कितना बच जाएगा? इसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। कितना? 75,000। डेट क्या रहेगी सर? मार्च 31। बोलो बात क्लियर? पहला साल सक्सेसफुली हमने कर लिया कंप्लीट। अब आएगा कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर स्टार्ट करना है तो बेटा बीडी क्या सीडी क्या बन जाएगा? अब बीडी। डेट कौन सी आएगी? 2026 अप्रैल 1। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी। कितना आएगा बेटा? ठीक है, 1,00,000 की मशीनरी खरीदी थी, 1,00,000 की मशीनरी, सॉरी 1,00,000 का फर्नीचर खरीदा था, 25,000 यूज कर लिया, 75,000 बच गया। तो भाई अगले साल भी कितना बचेगा? 75। ये लो जी, 20 रुपए की बोतल खरीदी है ना, ओपन किया, पानी पी लिया, आज ढक्कन बंद कर दिया, इतनी वैल्यू बची 75,000 की। अब अगले साल फिर से जब बोतल खोलूंगा तो कितना पानी रहेगा? 75 ही तो रहेगा। इस तरफ बंद हुआ तो दूसरी तरफ ओपन हुआ, राइट। तो भाई साहब बंद किस तरफ हुआ है? क्रेडिट साइड। ओपन होगा डेबिट साइड। क्या पानी चेंज हुआ था? नहीं। तो पहले कितना था? 75,000 का, आज भी कितना है? बोलो बात क्लियर? अब पूरे सेकेंड ईयर में भी मैं क्या करूंगा? उसको यूज करूंगा। अब यूज कितने रुपए का किया? अगेन 25,000 का। तो इस साल और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। क्या लगाना है? तो सर डेप्रिसिएशन कब लगेगा? ईयर के डेट क्या है? मार्च 27। तो 2027 मार्च 31। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। सर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है अपने को? 25,000 रुपए। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब क्या करें सर? साल यहां पर देखो क्या हो गया? एंड। अगले साल शुरू करने से पहले क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ठीक, क्लोज कैसे करेंगे सर? जोन सी साइड बड़ी है 75,000, इधर भी आ जाएगा क्या? 75,000। 75,000 में से 25 चले गए सर, अब मेरे पास वैल्यू बच गई है 50,000। कौन से ईयर में? एंड में, मार्च 31। क्या लिखूं? बाय बैलेंस
2 साल का काम खत्म। अब सर कितने साल और बनाना है? सेम तरीके से 2 साल और बनाना है। चलिए आप बताइए सर यहां क्या आएगा? थर्ड ईयर कौन सा है? अप्रैल 27। क्या लिखूं? 2027 अप्रैल 1। क्या लिख दूं जी? टू बैलेंस, लीजिए टू बैलेंस बीडी कितना सर? 50,000। अब इस साल बीच में कुछ किया? क्या किया? सीधा लास्ट में डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? कब लगाया है? 2028 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन बेटा कितना? अगेन 25,000। सर सेम डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है? क्योंकि मेथड कौन सा है? एसएलएम। मेथड कौन सा है? और बुक्स कौन से पे मेंटेन हो रही है? बुक वैल्यू पे। देखो बुक वैल्यू तो मिल रही है बार बार। पहले साल 1 लाख की कॉस्ट थी, 25,000 यूज कर लिया, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 75। फिर 75 में 25 और यूज कर लिए, बुक वैल्यू कितनी बच गई? 50। अब 50 में फिर 25 यूज कर लिए, कितने बच गए? 25,000। तो फिर टोटल लगाएंगे 50, इधर भी 50, 50 में से 25 गया 25,000। क्या बोलेंगे इसको? बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। लो जी, थर्ड ईयर भी हमारा सक्सेसफुली हो गया कंप्लीट। फोर्थ ईयर कौन सा होगा? अप्रैल 28। सर क्या लिखूं? 2028 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना? टू बैलेंस बीडी 25,000। बेटा इस साल भी कुछ नहीं हुआ, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाया कितना? 25,000। कब? 2029 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना बेटे? 25,000। अब क्या करूंगा सर? इसका टोटल लगाऊंगा। कौन सी साइड बढ़ी है सर? सेम है सर, इधर भी 25 आ गया और इधर भी 25 आ गया। 25 में से 25 गए 0, तो वैल्यू क्या हो गई? नील हो गई। अगर सीडी लिखना भी चाहो तो सीडी क्या आएगा? नील। खत्म बात, लिखने की जरूरत नहीं है सीडी। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इजी है मुश्किल है? मुश्किल है ये। अगर एसएलएम मेथड आता है, एसएलएम मेथड आता तो इजी है मुश्किल है? अभी अगर मैं इतना होमवर्क दूंगा तो ये क्या हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? चलो एक काम करो, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसको आप WDV से करके दिखाएंगे। किससे? अभी। चलिए अभी पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई है। ये सिंपल क्वेश्चन था, घर से प्रैक्टिस करके आनी है, तभी जाके हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी मैंने इसके अंदर सेल वाला टॉपिक नहीं कराया, या अभी भी करा दूं सेल वाला टॉपिक? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो फटाफट। राम एंड कंपनी परचेज्ड आ, अजी नहीं, परचेज्ड अ मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम कृष्णा for rupees 1 lakh on 1st April 2025. Depreciation was charged at the rate of 10% per annum on WDV basis. Show machinery account for 3 years. लीजिए, आपको सिर्फ कितने साल का दिखाना है? 3 साल का दिखाना है। ठीक है जी,
आओ फटाफट बना देते हैं। तो सर 3 साल का बनाना है तो 3 टाइमलाइन बनेगी, 1 2 3। बेटा पहला साल कौन सा हुआ? 25, अप्रैल 25 टू मार्च 26। फिर अप्रैल 26 टू मार्च 27। फिर अप्रैल 27 टू मार्च 28। चलिए बताइए कॉस्ट कितने की है? 1 लाख। तो यहां लिख दो पहली मशीनरी खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। अब ईयर के एंड में क्या लगेगा बेटा? 1 लाख का कितना परसेंट? कितना हो गया? लीजिए। अब सर मुझे बताओ सेकेंड ईयर भी कुछ नहीं किया तो सेकेंड ईयर अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, पर सर क्या 1 लाख पे लगेगा? क्योंकि सर 1 लाख तो क्या है? कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में किस पे लगता है? बुक वैल्यू पे। तो बेटा 1 लाख की कॉस्ट थी, 10,000 यूज कर लिए, तो यहां बुक वैल्यू कितनी बची? 90,000, राइट। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 90,000 पे। तो बताओ 90,000 का 10%, 9,000 रुपए। क्लियर है बात? 90,000 की बुक वैल्यू थी, 90 में से 9 यूज कर लिए, कितने बच गए? बुक वैल्यू बच गई अपनी कितनी? 81,000। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा कितना? 81,000 का 10%, 8,100। क्लियर है बात? बस फटाफट बना दो अकाउंट। आओ जी। चलिए बेटा देखो जी, आ जाओ। पहली बात, अप्रैल 25 को कितने का खरीदा मशीनरी? 1 लाख रुपए की। फर्नीचर की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा? सर मशीनरी अकाउंट। चलिए कितने रुपए की खरीदी सर? 1 लाख की। ईयर के एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कब? 2026 मार्च 31। क्या लगेगा बेटा? बाय डेप्रिसिएशन कितना? 10,000 रुपए। चलिए ईयर खत्म, टोटल लगा देंगे फटाफट। इधर कितना आया? 1 लाख। इधर भी लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख में 10,000 गए, 90,000। ये क्या आ गया बेटा? बाय बैलेंस सीडी। कौन सा? मार्च 31। चलिए दूसरा साल कौन सा शुरू होगा? अप्रैल 26। जल्दी बोलो कितना आएगा? 2026 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना? 90,000। फिर सर कुछ नहीं हुआ, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लग जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन कितना? सर 9,000 रुपए। चलिए बेटा टोटल लगाओ फटाफट। इधर 90, इधर 90, 90 में से 9 गए,
81,000 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। बोलो बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। अब ईयर का शुरुआत होगा अप्रैल 27 से, 2027 टू बैलेंस बीडी कितना आएगा, 81,000। फिर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाया बेटा, 2028 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 8,100। फिर टोटल लगाएंगे, चलिए 80 में 8 गया 72, 73, 72,900। ये क्या आ गया, बाय बैलेंस सीडी मार्च 31। फिर सर 2028 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 72,900। लो जी हो गया क्वेश्चन। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब आपका होमवर्क ये है, सुन लो ध्यान से, जो क्वेश्चन करवाए हैं अभी दो, वो क्वेश्चन रिपीट करके आने में आपकी नोटबुक्स में चेक करूंगा, खुद से करना है, हाँ जी, प्लस बुक्स के, ठीक है, बुक के कम से कम 5 क्वेश्चन आप करके लाओगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चेक होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।